आसिम मुनीर के खिलाफ आवाम सड़कों पर हल्ला बोल रही है। डेमोक्रेसी को धता बताकर पाकिस्तान जिस तरह से मिलिट्री रूल की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पब्लिक के विद्रोह से मुनीर बौखलाया हुआ है। कल रात जब आप सो रहे थे तो रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर फिर मुनीर ने कांड किया है। इमरान की बहनों और समर्थकों पर कड़कड़ाती हुई ठंड में भयंकर जुल्म ढाए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों और बहनों पर एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह है कि इस बार गंदे पानी की जगह वाटर कैनन से केमिकल की बौछार की गई है। आप दोबारा सुने, केमिकल की बौछार की गई है। इस बार गंदा पानी नहीं था, पानी में कोई ऐसा केमिकल मिलाया गया था कि समर्थकों का बुरा हाल हो गया। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उनके शरीर में जलन होने लगी। इमरान खान की बहन और उनके समर्थक जेल में कैद नियाजी से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुनीर के हुक्म पर उन्हें एक बार फिर इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। अडियाला जेल के बाहर धरना दे रहे समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने, पहले आप ये आवाजें सुने। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। अब ये एक ऐसा देश है जहां पर डेमोक्रेसी ताक पर रखकर अगर किसी कैदी जो कि इस देश का प्रधानमंत्री रह चुका है, उसकी बहनों को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा, और मानव अधिकारों का उल्लंघन तो इस तरह से किया जा रहा है कि जब प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचते हैं, जब इमरान खान की बहनें वहां पर पहुंचती हैं, तो उनके ऊपर पानी की बौछारें नहीं बल्कि पानी के अंदर केमिकल मिक्स करके उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। शरीर में जलन होना, आंखों से आंसू निकलना, आंखें लाल हो जाना, इस तरीके की परेशानियों से अब ये खान सिस्टर्स गुजर रही हैं। समर्थकों को रात भर पुलिस यहां से दौड़ाती रही। एक बार फिर आपको याद दिला दें, दरअसल मंगलवार का जो दिन होता है वही कैदियों से मुलाकात का दिन होता है, और इसलिए हर मंगलवार को आप देख रहे हैं कि इस तरीके की तैयारी मुनीर की फौज कर देती है, जेल का प्रशासन कर देता है, या यूं कहें कि शहबाज की सरकार, प्रॉक्सी सरकार वो कर देती है। ये जो 4 तस्वीरें हैं वो पाकिस्तान की कहानी बयां कर रही है। आधी रात को अडियाला के बाहर किस तरह से जुल्म ढाया गया, दिसंबर की ठंड में कैसे जेल प्रशासन ने औरतों, बच्चों पर, बुजुर्गों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसकी कुछ और बानगी इस वक्त आपके सामने है। 2 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें सर आप भी देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की हकीकत बयां करने वाली तस्वीरें हैं। इमरान खान के समर्थक इतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे, और हम लगातार सुबह से देख रहे थे कल कि कैसे वहां पर वाटर कैनन का इंतजाम किया गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और फिर सीधा पानी फेंक दिया गया। एक तस्वीर ये और देख लें, फिर आप लोगों से रिएक्शन। ये पानी फेंक दिया गया और ये प्रेशर के साथ ये भगा दिया। ये देखे कारकुनों पे शदीद पानी वाटर कैनन से फेंका जा रहा है। ये पानी फेंक दिया गया और ये प्रेशर के साथ ये भगा दिया। ये देखे कारकुनों पे शदीद पानी वाटर कैनन से फेंका जा रहा है। दोबारा से वाटर कैनन आ चुका और ऑपरेशन शुरू कर लिया है। आगे रहो यार,
इमरान खान के समर्थकों और बहनों का आरोप है कि उनके ऊपर वाटर कैनन से कोई केमिकल फेंका गया। केमिकल की वजह से उनका पूरा शरीर जलने लगा। अडियाला के बाहर आधी रात को क्या मंजर था, उसकी एक और तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। उधर से पुलिस भी आ गई है अरेस्ट करने के लिए, बस उसको ये आप देख रहे हैं पानी में केमिकल वाला, वो कुछ चीज है, वो केमिकल वाला पानी कहते हैं कोई हरी मिर्च वगैरह भी शामिल की हुई है। एक भाई को ऐसा पानी उन्होंने मारा, उसके पूरा बदन जल रहा है, भाई बदन जल रहा है। आंखों ने भी काम शुरू किया। ये देखें इतना गंदा जहरीला पानी था, अल्लाह इन्हें गर्क करे। इस टाइम पुलिस की गाड़ियाँ पीछे से देख रहे हैं, तो लाइटें से पुलिस के टोले आ रहे हैं भाग के। जहरीला पानी मारा इन्होंने कि सबको खारिश कर गई है। जहरीला पानी, आंखें जल रही हैं, बदन जल रहा है सबका। और ये आप देख सकते हैं बेगैरत के बच्चे पानी से लोगों को वहाँ को नौरीन आपा उनकी रोड़ें भी लग गई हैं। इस टाइम हम लोग बड़ा जहरीला पानी है। अच्छी तरह डूब रहा है। बाकी इतनी इन्होंने केमिकल डाला, वो इतनी जोर से चुभ रहा है इस वक्त। अच्छी तरह डूब रहा है। बाकी इतनी इन्होंने केमिकल डाला, वो इतनी जोर से चुभ रहा है इस वक्त। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं अजीत जी, ये तस्वीरें आप देखें, लोकतंत्र वहां पर हवा हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, मुलाकात करने का अवसर नहीं दिया जा रहा। बहनों के ऊपर केमिकल, समर्थकों पर केमिकल का छिड़काव हो रहा है। इस वक्त जब वहां की सरकार और मुनीर को वहां पर फैली हुई आर्थिक अव्यवस्था से लड़ना था, जब वहां पर बढ़ रहे सिंध बलूचिस्तान में अलगाववाद से लड़ना था, जब वहां पर टीटीपी का जो आतंक फैल रहा है उससे लड़ना था, तब अपनों से ही वो लड़ रहे हैं। है तो उन्हीं के तो देश के नागरिक, अपनों से लड़ रहे हैं, उन पर केमिकल छिड़क रहे हैं। देखिए, ये एक तरह से एंड गेम की तरह है। इसको एंड गेम की तरह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आप याद करिए जब इमरान खान जेल में गए थे और उसके थोड़े दिन के बाद ही इस तरह की घटनाएं अडियाला जेल के बाहर हुई रावलपिंडी में, तो इमरान खान ने जेल के अंदर से ये मैसेज किया था कि ये सारी घटनाएं मुनीर करवा रहे हैं। मतलब इमरान खान के समर्थक बन के भी मुनीर के लोग पहुंच के और रावलपिंडी के जेल पर हमला कर रहे थे। ये इमरान खान ने खुद ही ये मैसेज करवाया था कि हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। ये सबसे शुरुआती बात हम बता रहे हैं। तो जैसे जैसे इस तरह की घटनाएं तेज हो रही हैं, अब उनको 2.5 साल पौने 3 साल हो गए जेल में बंद हुए इमरान खान को। ये एक तो आसिम मुनीर पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा करना चाह रहे हैं, और वो कब्जा तब तक नहीं होगा जब तक इस तरह का अनरेस्ट नहीं होगा। वहाँ वो अनरेस्ट ऑलरेडी है, कई तरह के जिनका आपने जिक्र कर दिया, सिंध बलूचिस्तान में है, या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान के साथ सीमा पर वो लड़ाई अलग चल रही है उनकी। वो तमाम तरह के अनरेस्ट हैं, संघर्ष हैं। उस संघर्ष के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जितना बढ़ेगा, आसिम मुनीर के सत्ता पर कब्जा करने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। आपको पता है कि जो चुनी हुई सरकार है शहबाज शरीफ की, उसकी कोई वैधता नहीं है, कोई लीगलिटी नहीं है। ज़बरदस्ती उनको चुनाव जितवाया गया। चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे, सबको पता है कि इमरान खान की जो पार्टी थी, उसके जो निर्दलीय लड़े थे लोग, उनकी पार्टी को लड़ने नहीं दिया गया उनके सिंबल पर। तो जो निर्दलीय लड़े थे उनके समर्थक, वो जीते थे, उनकी सरकार बनती, लेकिन उनको हरवाया गया ज़बरदस्ती। शहबाज शरीफ की पार्टी को जितवाया गया, उनकी सरकार बनवाई गई। इसकी कोई वैधता, जो कोई सैंक्टिटी होती है लीगल, वो नहीं सैंक्टिटी है इस सरकार की, शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ में कोई दम भी नहीं है, कोई ताकत नहीं है। वो दूसरे का मुंह देखते रहते हैं और अपनी सेना के ये जिनको फील्ड मार्शल बनाए उनका मुंह देखते हैं। इमरान खान इस वक्त जेल में है। मैं एक बार फिर ये तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दूं, वहां पर केमिकल की बौछार की गई है। सिर्फ पानी नहीं था, उसके अंदर कोई ऐसा जहरीला केमिकल मिलाया गया था जिसकी वजह से इमरान खान की बहनें कह रही हैं उनका शरीर जल रहा है, उनकी आंखें चल रही हैं। न जाने मुनीर की सेना क्या चाहती है। अब ये देखिए, एक भाई को ऐसा पानी मारा गया, उसकी स्थिति देखिए, पूरा बदन जल उठा है। ये जो कह रहे हैं, इनका दर्द एक बार आपके सामने रख दें, फिर इस पर चर्चा और करेंगे। इतना गंदा, एक भाई को ऐसा पानी उन्होंने मारा, उसके पूरा बदन जल रहा है, भाई बदन जल रहा है। आंखों ने भी काम शुरू किया। ये देखें इतना गंदा जहरीला पानी था,
अल्लाह इन्हें गर्क करे। इस टाइम पुलिस की गाड़ियाँ पीछे से देख रहे हैं, तो लाइटें से पुलिस के टोले आ रहे हैं। जहरीला पानी मारा इन्होंने। अब अगर अवधेश जी बाहर ये हाल है तो अंदर का हाल क्या होगा? क्योंकि इमरान खान तो इस वक्त, जैसा कि उनके बेटे कह रहे हैं, यल्दा हकीम जो बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने इमरान खान के दोनों बेटों से बातचीत की, कासिम से, सुलेमान से बात की। वो बेटे उनके इमरान खान के बता रहे हैं कि हमारे पिता इस वक्त डेथ सेल के अंदर हैं। जब इतने कैमरों के सामने, दुनिया की नजरों के सामने केमिकल की बौछार कर सकता है आसिम मुनीर, तो फिर वो डेथ सेल में क्या कर रहा होगा? नहीं तो हमको आपको क्यों चिंता करनी चाहिए? पाकिस्तान, आखिर उस लाहौर में आपने पढ़ा ना इतिहास में, कितने के खाल उतरवा दिए गए, कितनों को अमल में डाल दिया कि इस्लाम स्वीकार करो, कितनी महिलाओं को कहा जाता था करो 1 बलात्कार, 2 बलात्कार, 3 बलात्कार, स्तन काटो, जीभ काटो। और वो नारा दोनों तरफ तो एक ही बात हो रही है ना। आसिम मुनीर ने कहा है कि भाई हमारा तो मोहम्मद साहब के बाद दूसरा ये कलमा पर आधारित मुल्क है 1400 साल में, तो हम तो इस्लाम हैं। और ये भी नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कर रहे हैं दोनों। देखिए, मेरे लिए और भारत के लोगों के लिए इस समाचार का इतना ही अर्थ है कि जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर कहा कि भैया इस्लाम अलग मुल्क है, मुल्क बनाया है, वो अपनी दुर्दशा देख लें। और जो लोग, अभी आपने सुना था ना भोपाल में, एक इस देश के इस्लाम मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन के नेता कह रहे थे कि जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। तो देख लीजिए ना, जिनको आप जो यहां जुल्म और जिहाद की बात करके गए थे, उनकी क्या दशा है ये देखो। अभी जो असदुद्दीन ओवैसी करते कि जुल्म की इंतहा है यहां और एक दिन खुदा इसका जवाब देगा, कैसे बोलते हैं ना, तो देखो वो अभी तो जुल्म है ही नहीं जो इस्लाम की कहानी है। ये तो जब वहां आपको पता होना, देश को पता होना चाहिए कि जो जितने भी इस्लाम पाकिस्तान के संस्थापक लोग थे, लड़ने वाले, सबकी दशा कैसी की पाकिस्तान में, एक एक की दशा ऐसे ही हुई है। जिन्ना साहब को तो हुआ कि ये मर जाए, इसके लिए एयरपोर्ट पर बैठा रहा, उनको एम्बुलेंस नहीं मिला ले जाने के लिए, वो हाँफते रहे और मर गए जो गए थे। आतंकवादियों ने उनके घर को उड़ा दिया। ये पाकिस्तान है, इसमें हम सोचते हैं कि हमारे तरह ये डेमोक्रेसी है, नहीं है। ये तो मैं आसिम मुनीर को बहुत ये मानता हूं कि उसने फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया। ये तो जब जनरल मुशर्रफ आए हैं तो वहां से थोड़ा पाकिस्तान में परिवर्तन आया है कि वो सैनिक शासक होते हुए भी उसने नवाज शरीफ परिवार को कहा कि आप बाहर चले जाओ, हम आपको फांसी नहीं चढ़ाना चाहते हैं, आपके लोग जो रहेंगे उनको हम जेल में डाल सकते हैं, लेकिन हम अब वो दोहराना नहीं चाहते हैं कि फांसी चढ़े। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फांसी चढ़े हैं, हत्या वहां हुई है, यहां से देश से ज्यादातर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को सबको देश से भागना पड़ा है, कितने के परिवार बाहर बस गए, उनका नाम याद नहीं है। ये देश ही ऐसा है। जब जिन्ना ने पाकिस्तान विभाजन के बाद जी, जिन्ना ने जो नेता सब थे बुलाया कि मुझे मालूम होता कि तुम लोग ऐसी अय्यासी और क्रूरता करोगे तो मैं पाकिस्तान विभाजन की लड़ाई नहीं लड़ता। वहां के लोगों ने यह लिखा है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको आप डेमोक्रेसी से नहीं देखिए कि इस्लामिक मुल्क के रूप में आप देखिए कि यह इस्लामिक मुल्क के रूप में क्या हो सकता है। एक पत्रकार के तौर पर फिलहाल मेरी नजर यही कहती है कि मैं से एक डेमोक्रेसी के पैमाने पर पाकिस्तान कौन से स्तर पर खड़ा होता है, मैं वहां से इसे इवैल्यूएट करूं। क्योंकि जब भारत यूएनएससी में जाता है तब वहां पर भी वो डेमोक्रेसी के पैमाने पर ही पाकिस्तान की परिस्थितियों को दुनिया के सामने रखता है। इमरान खान को अडियाला जेल के अंदर मुनीर ने पिछले 6 हफ्ते से कैद तन्हाई में रखा है। इमरान की बहनें हर मंगलवार उनसे मिलने के लिए अडियाला जेल पहुंचती हैं, लेकिन जेल के बाहर तैनात भारी पुलिस बल उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। कल रात भी इमरान की बहनें सैकड़ों समर्थकों के साथ अडियाला पहुंची थी, इमरान से मुलाकात कराने की मांग कर रही थी। लेकिन देखिए जेल के बाहर कैसे पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम अडियाला के बाहर मौजूद है और यहाँ जो ऑपरेशन किया जा रहा है, केमिकल फेंका जा रहा है और तेजाब, बाकायदा तौर पे तेजाब या कोई केमिकल डाल के जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उन पे फेंका गया है। और ये सूरत हाल इस टाइम अडियाला के बाहर की मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने वाटर कैनन है जो यहाँ जुल्म इनको क्या हालत हो, जो यहाँ जुल्म किया जा रहा है, जो बर्बरियत की जा रही है, वो आपके सामने है। वाटर कैनन जो है वो यहाँ
शदीद जो है वो केमिकल फेंक रही है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो मुजाहमत कर रहे हैं, वो आगे डट कर खड़े हैं और जो केमिकल मिला पानी फेंका जा रहा है वो आपके सामने है। सो ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला के बाहर की, और जो यहाँ पानी फेंका गया वो तमाम आपके सामने है, और शदीद जो है वो केमिकल मिला पानी जो है वो यहाँ पे फेंका जा रहा है। यहाँ तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं और इस टाइम भी जो है वो मुजाहमत की जा रही है, और खान साहब की बहनें भी यहाँ पे मौजूद थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो थे वो मुकम्मल तौर पे गीले हो गए, और जो पानी है वो पानी नहीं है, आज केमिकल फेंका जा रहा है। आज पानी नहीं फेंका जा रहा, आज बल्कि केमिकल फेंका जा रहा है। और जिस तरह शदीद खांसी हो रही है वर्कर्स को, जिस तरह जो शदीद जो है वो आंखों की जलन हो रही है, ये इस टाइम अडियाला के बाहर की सूरत हाल है। और एक मरतबा फिर जो है वो अगर आप देखें, एक मरतबा फिर जो वाटर कैनन है वो आगे की जानब आ रही है, और एक दफा फिर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्हें उन पे पानी और ये जो केमिकल है ये फेंकने की तैयारियां हैं। ये सूरत हाल इस टाइम अडियाला के बाहर की आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ एक बड़ी तादाद में आज मौजूद थे, एंड टाइम तक मौजूद थे, लेकिन जो एक जुल्म किया गया, जो एक बर्बरियत की गई, वो तमाम आपके सामने है। और आज एक मरतबा फिर वर्कर की जो एक बड़ी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में मंगलवार के दिन कैदियों से उनके रिश्तेदारों की मुलाकात करवाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इस समय सिर्फ मुनीर लॉ चल रहा है। मुनीर जो चाहता है वही होता है। इमरान की बहनें जब अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अडियाला पहुंचती हैं तो बजाय कानून का पालन करने के उनके ऊपर इस ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। वाटर कैनन में भी केमिकल मिला दिया जाता है ताकि इमरान की बहनों और उनके समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हमको बनाने निकले, आओ हमारे। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर, एक सेकेंड, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर केमिकल डाल के पानी फेंका गया। एक सेकेंड, अल्लामा साहब के ऊपर भी फेंका है, 4 दफा गिरे हैं। देखें, मैं आपको बताती हूँ, जब आप केमिकल डाल के बुजुर्गों, औरतों और बच्चों पे नौबत आ जाए ना, याद रखें ये अरेस्ट भी कर रहे हैं, 40-50 लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें, अगर ये जंग लड़नी है आज़ादी के लिए तो ये सारा कुछ इसका हिस्सा है। लेकिन हम फख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह हमने अपना हिस्सा इस आज़ादी की जंग में डाल दिया। ये जो एक कोशिशें हैं जंग के तौर से देख लें, खुली चुनौती के तौर से अजीत जी हम देख लें, मैं तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो भारत का पक्ष है उसमें भी जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ अ यूनिक वे ऑफ रिस्पेक्टिंग द विल ऑफ इट्स पीपल बाय जेलिंग अ Prime Minister, by banning the ruling political party and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defense Forces of। देखिए, ये जो 27th अमेंडमेंट की बात कही हम लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ, ये इसकी चिंता हम लोगों के यहाँ बहुत दिन से, ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है और बहुत दिनों से चिंता की बात है। आप ध्यान करिए, जब इस तरह से वीक शासन हो, प्रधानमंत्री बहुत वीक हो और मिलिट्री तो हमेशा मिलिट्री कंट्रोल करती है, लेकिन एक प्रॉक्सी बना करके प्राइम मिनिस्टर को बिठा करके और जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल मुनीर जिस तरह से उसको कंट्रोल कर रही है, हमेशा भारत के लिए बड़ी चिंता की बात रहती है। इसमें हमारे लिए भी तो अपनी पॉलिसी को नए तरह से रीओरिएंट करना होता है कि हमको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से निपटना है, मिलिट्री पावर से निपटना है, या दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है उससे निपटना है। हमारा रिस्पॉन्स तो इस हिसाब से तय होता है ना। अगर जनरल आसिम मुनीर कब्जा करने सत्ता पर, एक सैनिक तानाशाही बहाल हो जाए तो हमारा रिस्पॉन्स अलग तरह से होगा। लेकिन अभी तो एक डेमोक्रेसी बनी हुई है, एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बैठा करके रखा हुआ, आप एक प्रॉक्सी के तौर पर आसिम मुनीर सरकार चला रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो हम लोग देख रहे हैं ना, एक ये बड़ी रोशनी की किरण एक ये है
कि इमरान खान जैसा व्यक्ति अभी तक अड़ा हुआ है, 70 साल से ज़्यादा उम्र उनकी हो गई है, उनको डेथ सेल में रखा गया है और इसके बावजूद वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं दूसरे नेताओं की तरह कि देश छोड़ करके चले जाएं, दुबई लंदन चले जाएं, जा करके बस जाए। वो और उनके समर्थक लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है मुनीर का। देखिए, और मुनीर और इमरान एक दूसरे को इतने नज़दीक से जानते हैं जितना दूसरा कोई नहीं जानता है। आखिर इमरान खान ने ही इनको ISI का DG बनाया था और इनको हाफिज कुरान कहते थे इमरान खान। तो इमरान खान मुनीर को जानते हैं, मुनीर इमरान खान को जानते हैं। मुनीर की सारी कोशिश इमरान खान को तोड़ने की है, उनकी बहनों पर जुल्म करके, उनके समर्थकों पर जुल्म करके किसी तरह से इमरान खान को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि इमरान खान समझौता कर लें, कॉम्प्रोमाइज कर लें, देश छोड़ करके इमरान खान अड़े हुए हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन है आसिम मुनीर का और इस फ्रस्ट्रेशन में वो परेशान है। इमरान उनके रास्ते की बाधा है, जो सत्ता कब्जा करने के रास्ते की जो बाधा है वो इमरान खान है मुनीर के सामने।